नुहू मेवात जिले के नगीना में सेवा सुरक्षा न्याय फाउंडेशन से गरीब बेटियों की शादी कराने वाले नगीना के रहने वाले मौलाना नायाब द्वारा आज 16 गरीब बेटियों की शादी का सामान भेजा है। ताजा लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बड़कली चौक नगीना रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर शादी के सामान से भरी पिकअप और अन्य साधन वगैरह खड़े हैं। मौलाना नायाब ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास 16 अर्जियां थी, जिन 16 अर्जियों का सामान उन्होंने आज भेजा है। वही उन्होंने कहा कि आने वाली 10 तारीख तक इनको बाइकें वगैरह भी दे दी जाएंगी। वही हमने लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने बताया कि वो अभी तक मौलाना नायाब के काम से संतुष्ट नजर आ। मौलाना नायाब ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, जिनकी भी अर्जी है उन सभी का सामान भेजा जाएगा तथा उन्होंने कहा कि बाइकों को भी जल्द भेजा जाएगा। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। क्या नाम आपका? जाकिर। जाकिर, कौन सा गांव है? गुलालता। गुलालता, पुराना। हाँ जी। तो आज आप यहाँ बड़कली चौक किसको आपने जो अर्जी कहाँ पे लगाई थी आप लोगों ने? एक हमारा मौल साहब है जियाड़ी का। अच्छा। उसके जी। कितने पैसे भरे थे? 1,10,000। 1,10,000। तो अब आप यहाँ आए हो, जैसे यहाँ यानी कि क्या सारा सामान दे दिया? बिल्कुल, जो दहेज को है। रह रही है अब तो एक मोटरसाइकिल रह रही है जी, बस। मोटरसाइकिल रह रही है, वो भी दी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी जी। तो संतुष्ट हो आप? बिल्कुल सही। नगीना वालों के कार्य से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल सही है जी। चल रही थी तो उन लोगों के बारे में क्या कहोगे? ना जी, वो गलत है जी। अच्छा, गलत तो गलत है जी, हम लोग बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन, कौन सा गाँव? लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी शादी की? हमारा मौल साहब जी गुरार से। गुरारते का जो मौल साहब? 2,80,000। ये 2 शादियाँ क्या? हाँ, 2 शादी। 2,80,000 रुपए दिए थे। हाँ जी। तो आज आप नगीना में आए हो, दिला रहे नहीं दिला रहे आप? बिल्कुल दिला रहे हैं। सारा सामान दिलाया? हाँ, सारा सामान। तो आपको कुछ बकाया रह गया इनके पास? मोटर कब की बोल रहे हैं? 10 तारीख की। एक चक्की रहेगी, एक लगता सिलाई की मशीन। अच्छा, कुछ सामान अभी रह रहा है? रह रहा दे रहे। तो संतुष्ट हो गया इनके काम से आप लोग? हाँ जी, वालों के? हाँ, संतोष। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पैसे खा के भाग लिए, या कोई ऐसी बातें आ रही है? नहीं जी, गलत बोले हैं वो। ऐसा कुछ नहीं। क्या आप किसी पे दबाव में आके इस तरह के बयान दे रहे हो? ना जी ना, कोई दबाव नहीं। किसी के कोई दबाव नहीं। शहजाद मेरा नाम। शहजाद, कौन सा गाँव है? मड़ाई। तो आप लोगों ने जो शादी के लिए अर्जी लगाई थी, कितने पैसे आपसे जमा कराए गए थे? कहाँ पे जमा किए थे आप? 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000। हाँ। कहाँ पे जमा किए थे? जीनी नगीना। हाँ। अच्छा, सामान सुमून आज आपको दिलाया गया शादी का, क्या पूरा सामान मिल पाया है? गाड़ी खड़िया भी सामान ना मिलो है? गाड़ी खड़िया भी सामान ना मिलो, अब लोड होएगा हमारा। अच्छा, आप गाड़ी लेकर आए हैं भाई, सामान अभी सामान के लिए अभी मिला नहीं है? हाँ, अभी भरेगा। अभी भरेगा। तो संतुष्ट है आप मौलाना कार्य से जो यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, संतुष्ट है हम। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद, कौन सा गांव है? बैंसी। तो आप लोगों ने कितने पैसे जमा करे थे? कौन से मौलाना को पैसे जमा करे? 1,10,000 रुपए जमा करे थे हमने राशिद के लिए। मौलाना राशिद के लिए? कहाँ का है राशिद? ये तो पता नहीं जी, हमने बड़कली जमा करे है। बड़कली पैसे जमा करे जी। तो आज आप बड़कली पे आए हो, कुछ सामान ले जा रहे हो जी। क्या क्या सामान आपको दिया जा रहा है? सामान जी, जो बात है सामान वो पूरा मिल गया, बस एक बाइक रह गई है और वो एक मशीन रह गई है। अच्छा। और बाकी का सामान मिल गया। मशीन और बाइक की क्या कह रहे हैं? वो 2 दिन रुक के नहीं बोल रहे, 2 दिन यानी 2 दिन रुक के आपको बाइक वगैरह। तो संतुष्ट हो आप इस मौलाना से भाई ये शादी वगैरह करा रहे हैं? वैसे सस्ता है, जब हमारे लिए तो फायदा हो रहा है, हमको तो बहुत वो है। हम तो गरीब आदमी है यार, हमने इसीलिए पैसे भरे थे, हमारा कुछ फायदा होएगा। बाइक भी वही दे रहे हैं, 1,10,000 रुपए में बाइक भी मिल रही है, इसलिए हमने पैसे भरे थे। सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैल रही थी कि ये धोखा भाई अभी फिलहाल तो हमारे लिए तो कोई धोखा नहीं हुआ इस बात में, हमारे लिए तो सामान मिल गया। अब भाई
बाइक की बात है 2 दिन की बोल रहे हैं, इनने 30 तारीख की बोली थी सामान की, हमको 5 दिन पहले सामान मिल गया, आज 25 तारीख है। ठीक। शर्तों के मुताबिक तो बाइक शादी से 10 दिन पहले दी जाती है। हाँ जी। हाँ, तो अभी शादी कितने तो जी सामान तो मेरे को 5 दिन पहले मिल गया, जिस दिन तारीख धरी थी इसने 30 तारीख धरी थी, आज 25 से 5 दिन पहले सामान मिल गया। हाँ जी, तो सामान 5 दिन पहले मिल गया। हाँ जी। तो बाकी जो अफवाह फैला रहे सोशल मीडिया पर, उनसे क्या कहोगे? जी अब इसका तो बारे में हम तो क्या बोल सकते हैं, इसमें तो गलत है ये तो हम तो अलग गलत ही है जी। हमको 5 दिन पहले सामान मिल रहा, हाँ मिल गया, हमारे लिए तो गलत, संतुष्ट है इस बात। आपकी कौन सी संस्था है जिस संस्था से आप लगातार मेवात के लोगों की शादियां वगैरह करा रहे हैं? कितनी अर्जी अभी आपके पास है और आज आपने सामान दिलाया, कितनी अर्जियों का सामान दिला चुके हैं आप? हमने जो है अब तक 16 लोगों को सामान दिलाया है। जो आज हमने सामान दिलवाया 16 लोग यहाँ मौजूद हैं और 16 का सामान है इंशाअल्लाह रज़ीम एक साथ भरा जाएगा। और जो अर्जियां हमारे पास में लगी हुई हैं वो अब तक करीब 60 से 70 अर्जियां हमारे पास में लगी हुई हैं, जिनका अब से पहले हम सामान दे चुके हैं और 16 अर्जियां अब तक मौजूद थी, उनका हमने अब तक फाइनल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई अर्जी हमारे पास में नहीं है। अच्छा मौलाना, तरह तरह की अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं आजकल मेवात में, या सेकुल नीमला कांड को लेकर चलें जी, वहाँ पे भी जब पुलिस की छापेमारी हो रही है लगातार और लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, या महू चोपड़ा की मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि वहाँ पर भी सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं जो सोशल मीडिया पर भी लगातार अफवाहें उड़ाई जा रही है? देख भाई पत्रकार साहब, आप हमारे बीच में आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके चैनल से उन लोगों की जो जहन के अंदर बदजनी है उनको दूर करने के लिए बस हम इतना ही लफ्ज बोलते हैं कि अगर ये बदगुमानी लोगों के दिलो दिमाग के अंदर फैली हुई है या हमारी तरफ से फैलाई गई है तो आज हम इतने बड़े कार्यकर्ता को नहीं करते जो 16 सामान हम भर रहे हैं। और आज तक हमारी कोई ऐसी बात भी नहीं अफवाह उड़ी कि हमने फोनों को स्विच ऑफ कर लिया हो या हम कोई मिलने हमसे आता हो हम उनका पता नहीं देते हो या उनसे मुलाकात ना करते हो। दूर दराज से जो लोग बाग हमारे पास में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशदिली के साथ में, अगर हमसे एक दिन का हमने वादा किया है और किसी मजबूरी के तहत हमसे वो सामान नहीं भरा गया, अगले दिन का हमने वादा किया है और उस वादे पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खरे उतरे हैं। जो 16 लोगों की जो मौजूदगी आज ये यहाँ बड़कली चौक पर हुई है, आज का हमने वादा किया है और 16 के 16 सामान को हमें उनके सुपुर्द कर दिया है भाई। अच्छा नहीं, आप इस चीज को कह रहे हैं कि भाई ये बदगुमानी जो भरी हुई, आप ये इस चीज को कह रहे हैं? नहीं, नीमला को देख लो वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, महू चोपड़ा को देख लो वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, क्या लोगों की कमी है? के भाई बदगुमानी लोगों की थोड़ी है। देखो कुछ हालात, किसी को दिलाएगा ही नहीं सामान तो लोग तो चिल्लाएंगे, जाहिर सी बात है, कोई पैसा दे देगा किसी को। दरअसल मामला क्या है पत्रकार साहब, जब से नीमला कांड हुआ है तो जो अर्जियां हमारे पास में लगी हुई है ना वो भी डामाडोल में है कि कहीं भाई ऐसा ही कार्य करना हो जाए जैसे वहां हो गया। वहां लाखों लोगों की अर्जियां जो लगी हुई थी, हालांकि हमारी नजर में तो उन लोगों ने कोई फ्रॉड तो किया नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रशासन से भागा नहीं जाता, प्रशासन ने उन लोगों को तंग किया है, वो हालात से दो चार होकर इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे। और 4000 कुछ शादियां अब तक उन्होंने कराई हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जिस दिन से वो मामला हुआ है उस दिन से लोग बाग कश्मे हैं, तो हम उनको आश्वासन ये दिलाते हैं कि जो बदजनियां उनके दिलो दिमाग के अंदर भरी हुई है वो निकाल दे, जो वादा किया है। और जिन लोगों कुछ लोगों की ऐसी हैं कि हमारे पास में बाइकें रुकी हुई हैं, आने वाली 30 तारीख के बाद में इंशाल्लाह आम मीडिया के सामने, आम जनता के सामने हम उनकी बाइकें लौटाएंगे और जो सामान है सबका सामान दिया जाएगा। इस बात को जहन से निकाल दे भाई। अच्छा, आप नगीना में जो काम कर रहे हैं कौन सी संस्था से आप काम कर रहे हैं? हमारी जो संस्था है सुरक्षा सेवा नए फाउंडेशन है, और जो मौलाना अरशद चोपड़ा जो लोग बाग आज चर्चाएं में मौजूद हैं और जो बहुत ज्यादा हालात से दो चार कर रहे हैं, वो जो है अल-हाफिया फाउंडेशन के नाम से है। ना यहाँ कोई कमी हुई है ना वहाँ कोई कमी होगी, ये सारे हमारे जो एक ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे साथियों के सहयोग से ये ग्रुप चलाया जा रहा है। तो आगे क्या अपील करना चाहेंगे मेवात? अपील ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो हम वादा कर रहे हैं, जो लोगों की अर्जियां हमारे पास में लगी हुई है, अब तक जो हम बात पर अपनी पे खरे उतरे, आगे उतरते रहेंगे। और हम तो ये कहते हैं जो गरीब बेसहारा मजलूम है वो हमसे आए, डायरेक्टर हमसे संपर्क करें, किसी दूसरे के झांसे में ना आए। हम उन अर्जियों के जिम्मेदार हैं जो हम तक आके लगेगी जी। जो हमारे छोड़ रखे हैं मौलाना, एजेंट छोड़ रखे हैं, वो लोग आप लोगों को भी नहीं बता पाते। एजेंट जो हमने छोड़ रखे हैं उन एजेंटों के जरिए से वो संपर्क तो कर सकते हैं भाई, इतना तो वो कर सकते हैं। जब एक खबर को सुनकर वो आ रहे हैं हमारे पास में, तो जिस एजेंट के थ्रू वो फाइल लगाई गई है तो उस एजेंट से ये भी तो कह सकते हैं जो आपके डायरेक्टर हैं हमारे, उनसे एक बार बात करा दो।
या बात नहीं करा सकते तो कम से कम हमसे वहाँ उनसे रूबरू करा दो, तब तो उनकी संतुष्टि होगी। लेकिन अगर हमारे अलावा या हमारे एजेंट के अलावा अगर हमारे पास मुहक्कक तहकीक नहीं हुई और अर्जी लग गई, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे कह रहे हैं जी, सिर्फ उस अर्जी के जिम्मेदार होंगे जो एजेंट या तो हमसे रूबरू बात कराएगा या हमसे कोई संपर्क करेगा या हमारे डायरेक्टर हमारे पास में आकर वो अर्जी लगेगी, उसकी जिम्मेदार है। उसके अलावा की जिम्मेदार हम नहीं है जी। आपसे डायरेक्ट किया जा सकता है। हमारे नंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूट्यूब पर अपने नंबरों को छोड़ रखा है, फिर भी अपने माध्यम से मैं अपने पर्सनल नंबर को दे रहा हूँ। 98 136 41 350 और मौलवी अरशद साहब का नंबर है 89 30 92 24 57। इन दो नंबर पर राब्ता किया जाए और अर्जी को डायरेक्टर लगाया जाए। अगर एजेंट के थ्रू आ रही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से बराए करम वो हमसे एक बार संपर्क कर ले तो हमारी जिम्मेदारी में वो दाखिल हो जाएगी। और अच्छा, बाइक हैं कब दे दी जाएगी इनको, कितने तारीख को आपका प्लान है बाइक देने का? देखो, जो ये 16 अर्जियों का सामान आज भरा गया है, ये शादियां करीब कोई 20 दिन बाद में है, कोई 1 महीने के बाद में है, कोई 25 दिन के बाद में है। हमने बाइकों का वादा 5 दिन पहले का किया है, शादी से 5 दिन पहले। इंशाल्लाह इनमें से एक बंदे को बुला लिया जाएगा, 16 में से एक को, और बाइकों को 5 दिन पहले उनके हवाले कर दिया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे, घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा ट्रस्ट अकाउंट के जरिए से इस काम को चला रहे, बगैर ट्रस्ट के नहीं चला रहे। सारा फाउंडेशन है हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस प्रशासन की निगाह में हम हैं। और हम सारा जो भी हमने कार्यक्रम किया है, अब से पहले हमने फिरोजपुर झिरका में 51 लड़कियों का कार्यक्रम किया था, जिसमें करीब 14 जो है हिंदू समाज से बेटियां थी और जो है मुस्लिम बिरादरियां से थी। सबका हमने सामूहिक तौर पे विवाह करवाया था। और जो है उसमें एसडीएम वगैरह, एसपी वगैरह, हमने सारे ही उनको आरोपियों को, सारे उनको हमने पुलिस प्रशासनों को हमने बुलाया। और हम ये कहते हैं पुलिस प्रशासन से कि जो आरोपी अर्जियों को लेकर इधर उधर फरार हैं या एजेंटों को परेशान कर रहे हैं या उन अर्जी वालों को परेशान कर रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं उनको हम तक लाए और पुलिस प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि हमारा पीछे छूटे। क्योंकि लोग बाग अर्जियां लगा रहे हैं किसी दूसरी जगह और परेशान उसमें हम हो रहे हैं। जबकि बात ये नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदों को हमने वादा दिया है, आज उस वादे पर हम उन्हें मिले भी हैं, हम उनके रूबरू भी हुए हैं, हमने उनके सामान सुपुर्द भी किया है और उनसे ये भी पूछा है कि आप हमारे कार्यक्रम से खुश हैं या नहीं है। तो सबने एक जबान होकर कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं और जो कुछ हमारे पास उनका सामान है उनको भी इंशाअल्लाह बाकायदा उनके लिए दिया जाएगा।